A very warm welcome to all of you. I am नीरू. जो लोग भी इस टाइम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर हैं, किसी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से कनेक्टेड हैं, खुद से कनेक्टेड हैं, इस यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, वो इसकी गतिविधियों को बहुत ध्यान से देख पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे. जिस तरह का शिफ्ट इस टाइम हो रहा है, क्योंकि ये शिफ्ट जो है वो इतनी तेजी के साथ हो रहा है कि वी कांट मिस दिस चेंज. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम एक 5th डायमेंशनल अर्थ का निर्माण कर रहे हैं, एक नए युग की स्थापना कर रहे हैं. जब भी हम किसी भी नए प्रोजेक्ट को एक तरह से उसकी स्थापना करते हैं तो किस चीज़ से शुरू होता है? पहले एक परिकल्पना से, एक इमेजिनेशन से कि हम क्या बनाने जा रहे हैं. देन उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, किन किन चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, हम वो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद हम लग जाते हैं अपने पूरे तन मन धन से जोर शोर से उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, उसकी सफलता की तरफ. इसी तरह जब हम एक वाइब्रेशनल चेंज के दौर से गुजर रहे हैं, फ्रॉम 3D कॉन्शियसनेस टू 5D कॉन्शियसनेस, लॉट्स ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर कमिंग इन अवेयरनेस. कुछ थोड़ा सा आगे हैं, कुछ अभी समझने लगे हैं और कुछ बाकी को समझना पड़ेगा, क्योंकि नो मोर नाउ वी कैन लिव इन दिस लोअर कॉन्शियसनेस बिकॉज देयर्स टू मच सफरिंग आउट देयर. और इसी के संदर्भ में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन शेयर करूंगी इन कमिंग कपल ऑफ वीडियोस. वैसे तो इसके बारे में मैं हमेशा आप लोगों के साथ बहुत ही गहराई के साथ बात करती हूँ और एक चीज़ को मैं एक और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो किसी भी तरह अपनी इस जर्नी को अध्यात्म की जो आध्यात्मिक तरक्की होती है उससे अलग मत समझें. सिर्फ महज एक कि आपका एक डिवाइन काउंटर पार्ट है और आपका यूनियन कब होगा और एक बहुत ही रोमांटिसाइज करने के लिए इस जर्नी को जब तक आप लगे रहेंगे, आप अपना टाइम, एनर्जी और हर चीज़ की बर्बादी करते रहेंगे, क्योंकि मेन मकसद जो है इस जर्नी का वो आगे अब देखने में मिलेगा. 9 to 10 ईयर्स जो कमिंग ईयर्स हैं वो बहुत ही क्रूशियल टाइम है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि द प्रोग्रेस इज हैपनिंग नाउ, इट इज सेटलिंग डाउन. इमेजिनेशन जो थी वो हो गई है ना. जब भी हम बहुत ही हम कलयुग की एनर्जी से निकले हैं, हम बहुत ही लोअर कॉन्शियसनेस से निकले हैं जहां हमने बहुत सारी सफरिंग देखी है और हम सब ने कहीं ना कहीं कॉन्शियस लेवल पर, अनकॉन्शियस लेवल पर, सब कॉन्शियस लेवल पर ये गॉड से अपील की है, भगवान से ये मांगा है कि भगवान हमें इस सफरिंग से मुक्त कीजिए. And God said, so be it, because He's our divine Father, divine Mother God, our real, parent. तो जिस तरह जब एक बच्चा अपने माँ बाप से कुछ मांगता है तो माँ बाप उसको खुशी खुशी वो देते हैं. अब वो बच्चा कैसे रिसीव करता है उस चीज़ को? एक ही माँ बाप के बहुत सारे बच्चे होते हैं और एक ही तरीके से पले बड़े होते हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता है लाइफ में आगे बढ़ने की वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस चीज़ को किस तरह से लेते हैं. तो इसी तरह इस मदर अर्थ पर जितने भी जीवात्माएं हैं इस टाइम, चाहे वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हैं, एनिमल कॉन्शियसनेस में हैं, प्लांट किंगडम है, व्हाटएवर जो भी हैं, वो किस कॉन्शियसनेस के साथ, गॉड के साथ, अपनी सोर्स के साथ इस टाइम कनेक्टेड हैं, ये डिपेंड करेगा कि वो इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर कहाँ पर हैं. तो अब आते हैं कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन इन इटसेल्फ इज रियली ह्यूज. व्हाट इज ईगो? हाउ टू डिसॉल्व ईगो? फिर इसी में वो लिखती हैं कि हाउ टू फॉरगिव फर्स्ट माई सेल्फ एंड देन पीपल, एंड देन how to set boundaries with people or situation so they cannot hurt me anymore. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज हम कोशिश करते हैं कि इस पार्ट को हम इवैल्यूएट करें, ध्यान से देखें. और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं बहुत ही शिद्दत के साथ
उन चीज़ों को आपके सामने रखती हूँ जिस तरह से मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, और जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो प्लीज़ वीडियोस को जब मैं शेयर करती हूँ उनको थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आपने ये ध्यान से सुना होता तो जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन भेजे हैं आज उनके पास ये क्वेश्चन ना होते, आज उनके पास इनके सॉल्यूशंस होते। क्या होता है ना कि जब हमारी सिचुएशंस थोड़ी टफ हो जाती हैं, जब हमें चैलेंजेस मिलने शुरू हो जाते हैं, जो कि क्वाइट ऑब्वियस है, मैं काफ़ी टाइम से सबको वार्न कर रही हूँ कि सिचुएशंस टफ होने वाली हैं, चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, लेकिन मकसद एक ही है, हमें सिखाना, राइट। तो अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इजीली उसको सीखेंगे या हम डंडा खाकर सीखेंगे। ठीक है, तो अब डंडे का टाइम है, तो एज एवरीबडी विश, जो भी जिसकी जितनी इच्छा होगी उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। हमारी सबसे पहले तो हमारी क्या रियलिटी है, जब तक हम खुद से नहीं कनेक्ट करेंगे तब तक हम इस बात को ही नहीं जान पाएंगे कि हम हैं कौन। और ये जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पर, किसी भी पाथ पर आगे बढ़ने के लिए। जब तक आपको ये नहीं पता कि आप कौन हैं, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हैं, किस तरह से जो आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ आप कनेक्टेड हैं भी या नहीं, कॉन्शियसली, क्योंकि सबकॉन्शियसली ऑफ कोर्स यू आर। हमारा जो भी एनर्जी है वो हमारे साथ ही कनेक्टेड है। वी कैन नॉट लीव इट अंटिल वी ट्रांसफॉर्म इट समथिंग इनटू समथिंग गुड। तो जब तक आप क्या करते रहेंगे, टाइम टू टाइम जैसे ही सिचुएशंस टफ होंगी इस तरह के क्वेश्चंस डालना शुरू हो जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि आपने समझा ही नहीं ये क्या है। ईगो क्या है? जो भी सफरिंग्स हैं हमारे अंदर, चाहे वो किसी ट्रॉमा के रूप में है, पेन के रूप में है, फियर के रूप में है, जेलसी के रूप में है, विक्टिमहुड के रूप में है, शेम और गिल्ट के रूप में है, पुअर मी, ब्लेमिंग अदर्स, क्रिटिसिज्म, whatever you may say, आप जहां भी सफर कर रहे हैं वो ईगो है। दैट इज ईगो। अहंकार को हम ऐसे समझते हैं कि शायद अहंकार का रोल इतना ही है कि जब मैं खुद को दूसरों से ऊपर समझता हूँ, दूसरों से बेहतर समझता हूँ, मेरे पास जो भी है, मेरे अंदर उस चीज का घमंड है, प्राउड है, I'm proud of my position, I'm proud of my gains, I'm monetary gains or whatever, like how I look or what I have. That is only ego, but that is just a part of ego, my dear friends. When you are suffering, that is also ego. If you are thinking you are poor, that is ego. If you are thinking that you jealous about others, दैट इज ईगो। अगर आपके अंदर कंपटीशन आ रहा है दूसरों को देखकर, अगर आप अपने को ट्रस्ट नहीं करते हैं, अगर आप अपने आप को नहीं पहचानते हैं, तो ये सबसे बड़ी ईगो है। क्योंकि ईगो लव्स ड्रामा, वो आपको उसी कॉन्फ्लिक्ट में घुमाती रहेगी, हेड टू आपके हेड में, कि वो उससे नीचे उतर के आप किस तरह से फील करना चाहते हैं आपको वो फील ही नहीं करने देगी। सो द मोर यू आर इन योर हेड, I'm not talking about brain here, which we use when we need it, but your head, where your thoughts are. So let's say your mental body, right? तो जब भी आप अपनी मेंटल बॉडी के इस ओवर थिंकिंग के चंगुल में फंसे हुए हैं, जब भी आप उन इमोशंस में फंसे हुए हैं, पास्ट में क्या क्या हुआ, किसने मेरे साथ कैसे किया, किसका व्यवहार मेरी तरफ कैसा था, मेरे पास किन चीज़ों की कमी है, मैं क्या नहीं कर सकती, पावरलेसनेस महसूस करते हैं, जब भी आप अपने ट्रूथ में नहीं खड़े होते तो आप ईगो के गेम में फंसे हुए हैं। क्योंकि आपकी जो ट्रू नेचर है वो किसके जैसी होगी? अगर हम मदर अर्थ पर भी देखें तो जो आपके यहाँ के माता पिता हैं, 3D रियलिटी के माता और पिता हैं, आपके अंदर उनके जीन्स हैं। थ्रू DNA यू कैरिड दोज कैरेक्टर्स, राइट?
And that is why more likely in family people just alike, more or less. क्योंकि वहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हर सोल की अपनी एक जर्नी भी होती है, एक पर्सनल जर्नी भी होती है, लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम, तो वो डिफरेंट होती है. तो दैट इज द डिफरेंस. बट वट एवर यू आर गेटिंग in your genetic codes from your mother and your father, your sister must be of the same genetic code, your brother must be of the same genetic code, and उनके जो आपके फादर के फैमिली है, उनकी जो फैमिली है, जो भी आपकी DNA फैमिली है, वहाँ बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं और वो इसीलिए होती हैं. तो इसी तरह जब हम अपने जो एक तरह से कार्मिक माता पिता है ना, क्योंकि उनका एक रोल है हमारी लाइफ में, इस जन्म में उनका एक रोल है प्ले करने के लिए. तो आप उसको 3D वाले अपने पेरेंट्स बोलेंगे या कार्मिक बोलेंगे, जो भी है. कार्मिक का मतलब ये नहीं है कि कार्मिक सारे रॉन्ग ही होते हैं. हमारे कर्म अच्छे भी होते हैं और गलत भी होते हैं, राइट. तो अगर हमारे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, देन इट इज़ कमिंग फ्रॉम द आवर पास्ट, वो सोल्स जिनके साथ हमने ये सब कुछ किया है और हम ये सब ये बॉन्ड शेयर करते हैं. अगर वहाँ पर चैलेंजेस हैं तो इज़ द सेम, कि वहाँ पर हमारे कुछ लेसन्स हैं या हमने उन सोल्स के साथ कुछ ऐसे किया है जहाँ अभी कर्मा बैलेंस हो रहा है. तो कार्मा हैज़ बिल्कुल एक अपनी गति से चलने वाला एक एक नियति है यूनिवर्स की, उसको वहाँ पर कुछ भी बायस्ड नहीं है. तो इसी तरह अब नाउ कम बैक टू योर ओन रियलिटी. हमारी क्या रियलिटी, हम कहाँ से आए हैं, हमारा असली माता पिता कौन है, द सोर्स, द गॉड. आप उसको जो भी नाम दें, ठीक है. आप उसको किसी भी स्वरूप में देख सकते हैं. अलग अलग धर्मों में हम अलग अलग स्वरूपों के साथ बड़े हुए हैं. कोई शिव के रूप में देखता है, कोई राम के रूप में देखता है, कोई अल्लाह के रूप में देखता है, कोई जीसस के रूप में देखता है. देयर इज नो डिफरेंस. तो जो भी हमारी सोर्स है वो हमारी रियलिटी है. और हमारे गॉड कैसे हैं, कैसे हैं आपके गॉड, सोच के देखिए. अगर आपके गॉड पावरफुल हैं, अगर आपके गॉड लविंग हैं, अगर आपके गॉड पीसफुल हैं, लव, पीस, हार्मनी, अबंडेंस, अगर ये सारी चीज़ें आपको ऐसा लगता है, आप इसलिए उनको गॉड कहते हैं बिकॉज जो वो हैं वो इन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग है. देयर इज नो पॉवर्टी, देयर इज नो सिकनेस, देयर इज नो किसी भी चीज़ की वहाँ पर कोई कमी नहीं है, वहाँ पर कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई भी एंक्शियसनेस नहीं है, कोई भी सफरिंग नहीं है. दैट्स ऑल यू आर यू टॉक अबाउट गॉड ना, दैट गॉड इज सो. वो कहाँ है हमारे अंदर, वो इस ईगो ने जो क्रिएट किया है, जो डर क्रिएट किया है, जो जेलिसी क्रिएट की है, जो सफरिंग क्रिएट की है, जो ट्रॉमास क्रिएट किए हैं, उनके नीचे दब के सिसक रहा है. और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो हम वही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस ईगो से इकट्ठे हुए एक सामान को हटा रहे हैं. और यही है ईगो. द सफरिंग इन यू इज ईगो. And your reality is love, peace, harmony, power, abundance, joy. That is your reality, that is your divine self, that is your God self. और जो ये काम चल रहा है यही 3D कॉन्शियसनेस से 5D कॉन्शियसनेस की तरफ. जो 3D कॉन्शियसनेस है वो आपकी ईगो ने क्रिएट की है, जो 5D कॉन्शियसनेस है वो आपकी रियलिटी है. तो आपको अपनी रियलिटी को समझना पड़ेगा. वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इन जो भी इसके ऊपर ढका हुआ है उसको हटाना पड़ेगा लगातार. और ये आप सिर्फ पढ़ने से, सुनने से, देखने से, बोलने से नहीं कर पाएंगे. आपको इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, अपनी ऊपर उतारना पड़ेगा. आजकल आप एक चैनल खोलो तो 10 वीडियोस आपके सामने आने लगती है. बहुत सारी प्रीचिंग हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े शास्त्रों का ज्ञान बांटा जा रहा है. कुछ ज़रूरत नहीं है आपको इन सब चीज़ों की. अगर अपने आप को आपको हील करना है, योर गॉड इज़ ऑलवेज विद यू. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट गेट कैरिड अवे बाय ऑल दीज फैंसी थिंग्स. You have to come back home, come back to yourself, come back to your reality, and reach every time you feel that there is anger in you. Give time to yourself, embrace yourself. इसके लिए आपको अपने आप को embrace करना पड़ेगा.
अपने आप को प्यार करना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा और अपने हर एस्पेक्ट को गले लगाना पड़ेगा। कई बार आपने एक टर्म सुनी होगी, इनर चाइल्ड हीलिंग। व्हाट इज इनर चाइल्ड? जिस तरह से एक छोटा बच्चा अगर घर में होता है, वो बात बात पर रूठता है, उसको समझ नहीं होती कि क्या सही है और क्या गलत है, वो हर बात पे जो है वो गुस्सा हो जाता है और वो रूठ के बैठ जाता है, कोई टेंट्रम थ्रो करता है, कभी रोता है, कभी कुछ करता है। और पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको टाइम देते हैं, काम डाउन करते हैं, उसको प्यार से गले लगाते हैं, और जब प्यार से गले लगाते हैं और प्यार से उसको समझाते हैं तो वो समझ जाता है। तो इसी तरह जो आपका इनर बीइंग है, जो रूठा हुआ है, जो पेन में है, जो तड़प रहा है, आपको उसकी बातें सुननी है, आपको उसको गले लगाना है, आपको उसको सप्रेस नहीं करना। अगर आपके घर के उस बच्चे को आप एक कोने में ले जाके एक कोठरी में बंद कर देंगे, एक कमरे में बंद कर देंगे, और जब उसके बाद थोड़े टाइम के बाद खोलेंगे तो हो सकता है उसके आंसू सूख गए हों, लेकिन आपने उसके अंदर जो गहरा सदमा क्रिएट कर दिया है वो नहीं निकल पाएगा। इसी तरह अगर आप अपने इनर चाइल्ड को एड्रेस नहीं करेंगे, अगर आप नहीं देखेंगे कि आपके अंदर क्या चीज़ है जो रो रही है, आपको इस चीज़ से निकलना होगा कि आपके माँ बाप ने आपको कैसे ट्रीट किया, या आपके बचपन में आपको किस तरह के जो है वो सफरिंग्स मिली, या किसी ने आपको कैसे हर्ट किया, या किसी ने आपको, क्योंकि जो आपकी इस टाइम स्थिति है उनकी भी वही स्थिति है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर करूं तो येस, व्हेन आई वाज वेरी यंग व्हेन आई गॉट चाइल्ड एंड आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच आई हैव राइट नाउ। तो मैंने भी बहुत मिस्टेक्स की हैं अपने बच्चों की लालन पोषण में, एंड सेम हैपेंड विद मी। इवन मेरे पेरेंट्स को इतना जो है वो ज्ञान नहीं था। तो अगर मैं इस बात को अपने गले से लगा के बैठ जाऊं कि अरे मेरी मदर ने ऐसा किया, मैं आई वांटेड हर एट दैट टाइम, शी डिडंट सपोर्ट मी, मेरे फादर डिडंट सपोर्ट मी, तो I will never get over from this karmic web, and this is called karmic web. क्या होगा? ठीक है, मैं इसी तरह इन्हीं मेमोरीज के साथ इस जन्म में को जब अपने शरीर को छोड़कर दूसरे जन्म में जाऊंगी तो वो सीढ़ी मेरे अंदर पड़ी होगी। फिर किसी ना किसी जन्म में मैं उनके सामने खड़ी हो जाऊंगी कि ठीक है, अब मेरी बारी है, आपने उस टाइम मेरे साथ ये किया था। लेकिन अगर मैं अपनी, और ये किसने किया है? ईगो ने, क्योंकि ईगो को नहीं आता कुछ भी, ईगो को सिर्फ ड्रामा करना आता है, ईगो को जो है वो हर्ट करना आता है और हर्ट होना आता है, ईगो को ट्रॉमास देने आते हैं और लेने आते हैं, ईगो को फियर में रहना आता है और फियर क्रिएट करना आता है, ईगो को ग्रीड के साथ जीना आता है और ग्रीड क्रिएट करना आता है। दैट्स व्हाट ईगो नोज। बट जैसे ही मैं अपने डिवाइन सेल्फ में आती हूँ या आता हूँ, मुझे दिखने लगता है कि इफ समबडी कांट गिव मी लव, सपोर्ट एंड वॉट एवर इट इज, जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, इसका सिंपल मतलब ये है कि दैट पर्सन इवन इज स्ट्रगलिंग टू हैव दैट। अगर उसके पास ही नहीं है तो वो मुझे क्या देगा? ओके। और इसी उसमें इसमें जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि हाउ कैन आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। यू फॉरगिव योर सेल्फ बिकॉज जो भी कुछ पास में हुआ आपको उतना ही आता था। हम गलती कब करते हैं? हम कोई ऐसे थोड़ी करते हैं कि हमें कुछ पता हो कि ये गलत है लेकिन हम तो भी करते हैं। उस टाइम आपकी सत्यता वही थी, आपका ट्रूथ वही था, आपका ज्ञान उतना ही था। जैसे मैंने अभी शेयर किया कि मेरे से भी गलतियां हुई हैं, तो अगर मैं बैठ जाऊं कि ओ माय गॉड आई डिड सो मेनी ऑफ मिस्टेक्स, आई वुड नेवर हील माई सेल्फ। एंड व्हेन आई हील्ड माई सेल्फ, आई गॉट ओवर इट कि मेरे पास उस टाइम उतना ही ज्ञान था, देन आई कैन स्पेंड अ क्वालिटी ऑफ टाइम विद माई किड्स नाउ, आई कैन डू बेटर थिंग्स विद माई किड्स नाउ, राइट। तो गलतियां किस लिए हैं? उनसे सीखने के लिए, ना कि उस आग में जलने के लिए। वो आग में कौन जल रहा है? आपकी ईगो। जैसे ही आप अपने डिवाइन सेल्फ में आएंगे, यू विल फील दैट लव एंड यू कैन फॉरगिव योरसेल्फ अदर्स। और जब आप अपने आप को फॉरगिव करना सीख जाएंगे तो आप इजीली दूसरों को भी फॉरगिव कर पाएंगे, क्योंकि आप देख पाएंगे कि जिस तरह से गलतियां मुझसे हुई हैं इसी तरह दूसरों से भी हुई हैं। और दिस इज इनर वर्क। इनर वर्क हैज नथिंग टू डू विद कि आपको 3, 4, 5, 6, 7 घंटा जो है वो आपको मेडिटेशन में बैठना है या आपको कोई वेदों का उच्चारण करना है। फाइन, फेयर इनफ, आपके पास टाइम है, आप कीजिए। लेकिन हम जिस फैमिली लाइफ में रहते हैं,
अगर आपका बच्चा बाहर रो रहा है और आप 1 घंटा बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, डू यू थिंक दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग योर इनर वर्क? नो. इफ यू नो इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि हाउ टू हैंडल दैट चाइल्ड, हाउ टू नर्चर हिम और हर, हाउ टू टेक केयर ऑफ इट, how to be peaceful, supportive, loving, you are doing your inner work. और ये जो सिचुएशन है ये कहीं भी हो सकती है, चाहे आप अपने घर में हो, चाहे आप अपने ऑफिस में हो, चाहे आप, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले, हाउ टू डू इनर वर्क 24/7, एंड दैट्स हाउ वी डू इनर वर्क 24/7, टू बी इन योर पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ योर ओरिजिनैलिटी. और आगे इस क्वेश्चन में ये था कि किस तरह से मैं अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकती हूँ. बाउंड्रीज क्या होती हैं? सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो बाउंड्री डिसॉल्व कैसे हैं, कहाँ वो पर वो बाउंड्री नहीं है. जब भी आप अपने लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो लव है, चाहे वो अफेक्शन है, चाहे वो रिकग्निशन है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए रिस्पेक्ट है, जब भी आप अपने से बाहर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप खुद वो बाउंड्रीज डिसॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ अदर्स. तो दे ऑल्सो हैव लिमिटेशंस, दे हैव देयर ओन लाइफ टू लिव. अगर उनके पास लव नहीं है, हाउ कैन दे ऑफर यू लव? अगर उनके पास आपकी और उनकी पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस है, देयर इज अ difference in your opinion, how can they provide you whatever you want? How can they respect you for who you are? Because ये तो बिल्कुल एक पैकेज की तरह से आएगा, और जब तक आप इन पैकेज को खोजते रहेंगे तब तक आप अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाएंगे. तो आप अपनी बाउंड्रीज अपने लिए सेट कीजिए पहले, कि मुझे सेल्फ रिलायंट बनना है, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है. देन वो बाउंड्रीज आपको खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप खींच जाएगी, बिकॉज यू बिकम अनकंडीशनल. नाउ यू आर लविंग अदर्स बिकॉज फॉर नो रीजंस, बिकॉज यू आर लव. You are giving respect to others because you are just, that's what you know. You are compassionate towards others because that's what you know. That is your real estate. और जब आपकी ये real estate होगी तो बाउंड्रीज अपने आप खींची हुई हैं, आपको कोई सीमा रेखा बनाने की जरूरत ही नहीं है. Because there is nobody crossing your boundaries. You are not asking anything from them. Right? So my dear friends, just see where you are. और अभी भी टाइम है सबके पास. जैसे कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट, उसके लिए उतनी ही मेहनत लगती है, उतने ही लोग चाहिए, उतने ही सपोर्ट चाहिए. इसी तरह इस नए युग के निर्माण के लिए जब तक इस धरा पर रहने वाला एक एक इंसान या किसी भी स्वरूप में जो जीवन है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, उस हायर कॉन्शियसनेस में नहीं आएगा, तब तक जो है वो चैलेंजेस मिलते रहेंगे. एंड द यूनिवर्स, दिस गॉड्स यूनिवर्स, दिस गॉड जिसको हम बोलते हैं, वो इतना शक्तिशाली है कि उसको पता है कि जो भी उसकी वाइब्रेशन में नहीं है वो कहाँ पर होना चाहिए. Okay, so be wise, be humble, connect to yourself and be progressive from 3D consciousness to 5D consciousness. यही हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इस टाइम का. और अभी जो